बारिश के बाद। बारिश रुकी तो शहर की गलियां अचानक शांत हो गईं। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं और सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों में आसमां का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की। 3 साल पहले इसी बारिश के मौसम में दोनों आखिरी बार मिले थे। उस दिन मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अगले दिन मीरा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई। 3 साल बीत गए। आरव ने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। उस शाम बारिश के बाद वो नीचे उतरा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, अगर तुमने मुझे कभी सच में याद किया है तो आज शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। बारिश के बाद वाली आखिरी ट्रेन से पहले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुराना स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम अब भी देर से आते हो। आरव पलटा। सामने मीरा खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 3 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोल पाए। आरव ने बस इतना कहा, तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस वक्त मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने का कोई रास्ता नहीं था। और अब? मीरा मुस्कुराई। अब मैं रास्ता नहीं पूछूंगी, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बार दोनों ने छतरी नहीं खोली, क्योंकि 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें बारिश में भीगने से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने की खुशी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मीरा ने पूछा, चलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कहीं भी, बस तुम्हारे साथ। और बारिश के बाद उस पुराने स्टेशन से उनकी कहानी फिर शुरू हुई। इस बार बिछड़ने के लिए नहीं, हमेशा साथ रहने के लिए। हमेशा साथ रहने के लिए। बारिश के बाद बारिश रुकी तो शहर की गलियां अचानक शांत हो गईं। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं और सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों में आसमां का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की। 3 साल पहले इसी बारिश के मौसम में दोनों आखिरी बार मिले थे। उस दिन मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अगले दिन मीरा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई। 3 साल बीत गए। आरव ने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। उस शाम बारिश के बाद वो नीचे उतरा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, अगर तुमने मुझे कभी सच में याद किया है तो आज शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। बारिश के बाद वाली आखिरी ट्रेन से पहले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुराना स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम अब भी देर से आते हो। आरव पलटा। सामने मीरा खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 3 साल की दूरी साफ दिखा
दिखाई दे रही थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोल पाए। आरव ने बस इतना कहा, तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस वक्त मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने का कोई रास्ता नहीं था। और अब मीरा मुस्कुराई। अब मैं रास्ता नहीं पूछूंगी, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बार दोनों ने छतरी नहीं खोली, क्योंकि 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें बारिश में भीगने से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने की खुशी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मीरा ने पूछा, चलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कहीं भी, बस तुम्हारे साथ। और बारिश के बाद उस पुराने स्टेशन से उनकी कहानी फिर शुरू हुई। इस बार बिछड़ने के लिए नहीं, हमेशा साथ रहने के लिए। हमेशा साथ रहने के लिए। बारिश के बाद बारिश रुकी तो शहर की गलियां अचानक शांत हो गईं। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं, और सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों में आसमां का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की। 3 साल पहले इसी बारिश के मौसम में दोनों आखिरी बार मिले थे। उस दिन मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अगले दिन मीरा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई। 3 साल बीत गए। आरव ने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। उस शाम बारिश के बाद वो नीचे उतरा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, अगर तुमने मुझे कभी सच में याद किया है तो आज शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। बारिश के बाद वाली
आखिरी ट्रेन से पहले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुराना स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम अब भी देर से आते हो। आरव पलटा। सामने मीरा खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 3 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोल पाए। आरव ने बस इतना कहा, तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस वक्त मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने का कोई रास्ता नहीं था। और अब? मीरा मुस्कुराई। अब मैं रास्ता नहीं पूछूंगी, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बार दोनों ने छतरी नहीं खोली, क्योंकि 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें बारिश में भीगने से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने की खुशी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मीरा ने पूछा, चलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कहीं भी, बस तुम्हारे साथ। और बारिश के बाद उस पुराने स्टेशन से उनकी कहानी फिर शुरू हुई। इस बार बिछड़ने के लिए नहीं, हमेशा साथ रहने के लिए। हमेशा साथ रहने के लिए। बारिश के बाद बारिश रुकी तो शहर की गलियां अचानक शांत हो गईं। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं, और सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों में आसमां का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की। 3 साल पहले इसी बारिश के मौसम में दोनों आखिरी बार मिले थे। उस दिन मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अगले दिन मीरा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई।
आरव ने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। उस शाम बारिश के बाद वो नीचे उतरा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, अगर तुमने मुझे कभी सच में याद किया है तो आज शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। बारिश के बाद वाली आखिरी ट्रेन से पहले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुराना स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम अब भी देर से आते हो। आरव पलटा। सामने मीरा खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 3 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोल पाए। आरव ने बस इतना कहा, तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस वक्त मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने का कोई रास्ता नहीं था। और अब? मीरा मुस्कुराई। अब मैं रास्ता नहीं पूछूंगी, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बार दोनों ने छतरी नहीं खोली, क्योंकि 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें बारिश में भीगने से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने की खुशी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मीरा ने पूछा, चलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कहीं भी बस तुम्हारे साथ। और बारिश के बाद उस पुराने स्टेशन से उनकी कहानी फिर शुरू हुई। इस बार बिछड़ने के लिए नहीं, हमेशा साथ रहने के लिए। हमेशा साथ रहने के लिए। बारिश के बाद बारिश रुकी तो शहर की गलियां अचानक शांत हो गईं। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं और
सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों में आसमां का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, मीरा की। 3 साल पहले इसी बारिश के मौसम में दोनों आखिरी बार मिले थे। उस दिन मीरा ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अगले दिन मीरा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई। 3 साल बीत गए। आरव ने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया। उस शाम बारिश के बाद वो नीचे उतरा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, अगर तुमने मुझे कभी सच में याद किया है तो आज शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। बारिश के बाद वाली आखिरी ट्रेन से पहले। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पुराना स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी जल रही थी। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने चारों तरफ देखा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम अब भी देर से आते हो। आरव पलटा। सामने मीरा खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 3 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोल पाए। आरव ने बस इतना कहा, तुम चली क्यों गई थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस वक्त मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने का कोई रास्ता नहीं था। और अब? मीरा मुस्कुराई। अब मैं रास्ता नहीं पूछूंगी, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूंगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बार दोनों ने छतरी नहीं खोली, क्योंकि 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें बारिश में भीगने से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने की खुशी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मीरा ने पूछा, चलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कहीं भी बस तुम्हारे साथ। और बारिश के